प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपकी पोल खोलता हुआ यह वीडियो है। आप कैसे जीवन जी रहे हो, आप चर्च में क्या कर रहे हो, चर्च के बाहर क्या कर रहे हो, दुनिया कहाँ पर जा रही है, दुनिया किस तरह से चल रही है, आने वाले दिनों में इस दुनिया में कौन कौन से हालात होने वाले हैं और कौन कौन सा वाक्य बनने वाला है। आने वाले दिनों में इस धरती के ऊपर शैतान के लोग क्या करने वाले हैं और शैतान के लोग में जाल में फंसकर आप लोग क्या कर रहे हो, वो सब कुछ इस वीडियो में। आपका आज का जीवन कैसा है, चाहे आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन सही में आपका जीवन कैसा है वो आपको ये वीडियो बता रहा है। आप कैसे हो, अंदर से कैसे हो और बाहर से कैसे हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हालेलुया। सारे जेंट्स इधर बैठे और सारी लेडीज इधर बैठी है। चलो एक काम करो, सारे लोग खड़े हो जाओ। अब कुछ पल के लिए ये सारे जेंट्स इधर ही आ जाओ। सारे जेंट्स, ये जो आप बैठे हो उसको खुला ही छोड़ दो, इधर आ जाओ सारे। और थोड़ा सारे लोग इधर आ जाओ सारे। अभी एक सवाल पूछता हूँ, उसका मुझे उत्तर देना। इस जगह को थोड़ा और खाली कर दो, थोड़ा और दब जाओ थोड़ा। अभी लेडीज़ और जेंट्स जो भी है, मैं सभी को बोल रहा हूँ, अगर आप में से जिनको ऐसा लगता है कि अगर आज अभी इसी वक्त अगर प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आ जाए तो मैं प्रभु यीशु के लिए पूरा तैयार हूँ, स्वर्ग जाने के लिए पूरा तैयार हूँ और प्रभु यीशु मुझे पक्का स्वर्ग में ले ही जाएंगे। बात समझ रहे हो कि अगर प्रभु यीशु इस वक्त यहाँ पर आ जाते हैं और जिसको ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ और प्रभु यीशु मुझे लेकर ही जाएंगे, मैं योग्य हूँ, ऐसा जो समझता है वो एक एक कर इधर आ जाएगा। अगर कोई है जिसको ऐसा लगता है कि अगर आज और अभी प्रभु यीशु आ जाए तो मैं इतना काबिल हूँ, मैं इतना योग्य हूँ कि मैं प्रभु यीशु के साथ उठाया जाऊंगा, तो इधर आ सकते हैं। हालेलुया। चलो ठीक है, जो जेंट्स से वापस इधर आ जाओ, सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। हालेलुया। कुछ समझ में आई बात? अगर एक भी स्वर्ग नहीं जा सकता तो दूसरी एक ही जगह बाकी रह गई। कौन सी? नर्क। अब उसके लिए तो मैं पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग नहीं तो फिर दूसरी बात कौन सी रह गई? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और परमेश्वर की आवाज़ को अच्छे से सुनो। देखो, आप में से किसी में भी ये हिम्मत नहीं हुई कि आप इस पार आ सकते हो, अपने आप को काबिल समझ सकते हो, क्योंकि सभी लोग अपने आप को अच्छे से जानते हैं। अगर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते तो दूसरा मतलब है
कि सारे नरक में जाओगे। उन लोगों को एक मौका मिल गया, क्या अब ऐसा हो सकता है? क्या अब दोबारा प्रभु यीशु आकर फिर अपनी जान देकर, फिर अपना लहू बहाकर, फिर अपना आत्मा परमेश्वर को समर्पित करते हुए, फिर स्वर्ग में जो भवन बनाया उसमें एक बार फिर लहू चढ़ाकर, क्या फिर नरक में आ सकते प्रभु यीशु? आया ना? आ सकते? क्या आपके लिए दूसरा मौका है? क्या है दूसरा मौका? देखो, आप जान नहीं रहे कि आप कितनी बड़ी और भयानक जगह पर आप खड़े हो। आप लोग अच्छे से आराधना करते हो, आप नाचते हो, पवित्र आत्मा में खो जाते हो, आप प्रार्थना करते हो, होल नाइट करते हो, व्रत रखते हो, है कोई फ़ायदा क्या? अगर इतना करने के बाद भी आप में वो हिम्मत नहीं आ रही कि आप स्वर्ग में जा सकते हो, तो कितनी भयानक बात है। आप किस जगह पर खड़े हो? आप कौन सी हालात में पड़े हुए? आज मैं देख रहा था कि 11 बजे का वक्त था और यहाँ पास में बाजीगर बस्ती में जो लोग रहते, 10:57 पर आए। मुश्किल से 2 मिनट बाकी थे बंदगी शुरू करने में। मुझे नहीं पता चलता कि चाहे आप वक्त से पहले आ गए कि सिर्फ 2 मिनट पहले। माइक सिस्टम नहीं चल रहा था, चलाने वाले हाजिर नहीं थे। ये जिम्मेदारी का फ़ायदा क्या? एक गाना ऐसे ही बिना माइक से गाया, गला फाड़ फाड़ कर, ताकि दूर तक आवाज़ पहुंच सके, जबकि सुविधा है, सुविधा को चलाने वाला लेटा है और उसका कोई दुख भी नहीं था। ध्यान से समझना कि आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं तो एक इंसान हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जब परमेश्वर का सिंहासन होगा, परमेश्वर उसके ऊपर बैठे होंगे और आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। मालूम है दुनिया में क्या क्या हो रहा है, मालूम है दुनिया कौन सी दिशा में आगे बढ़ रही है, मालूम है दुनिया में कैसे कैसे शैतान के काम हो रहे। आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शैतान का चर्च खुला हुआ है और उस शैतान के चर्च में क्रूस को उल्टा कर लटकाया जाता है। जब एंटर होते उनके दरवाजे के ऊपर एक बाइबल रखा होता है, उस बाइबल के ऊपर पैर रखकर अंदर जाना पड़ता है। कुछ साल पहले ये सारी बातें छुपकर होती थी, अब ये सारी बातें बिंदास से हो रही, सभी के सामने हो रही। वो लोग डरते नहीं है, उनको शर्म नहीं आती ये कहने से कि हम शैतान को मानते। सभी के बीच में बोलते हम शैतान को मानते, वही हमारा परमेश्वर है। और जिस दिन यीशु आएंगे बोले हम यीशु को मार देंगे। उनको डर नहीं है परमेश्वर का, बिंदास से काम किए जा रहे। और आप लोग
अभी भी आप पैसे कमाने में पड़े हुए। पैसे कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतने भी तो ना कमाओ कि जिसमें परमेश्वर ही ना दिखे आपको, परमेश्वर का वक्त ना दिखे। पैसा जरूरी है, लेकिन क्या पैसा नहीं होगा तो क्या परमेश्वर गुजारा नहीं कर सकते क्या? आप जितनी भी कमाई करते हो, बाहर जाकर देखना, आपसे आधी कमाई भी कई लोगों की नहीं होगी, फिर भी बिंदास से जीवन जीते। गुजरा तो उनका भी चलता है। मालूम है आप लोग उस पैसों के पीछे पागल हो चुके हो। आपका खर्च बढ़ चुका है, नाजायज खर्च बढ़ चुका है। आपके पैसे पुलिस में, अस्पताल में जा रहे, जीवन में शांति वो आपको दिखाई नहीं देती। आपके हालात आज बिगड़ चुके। बांग्लादेश में देखो, सिर्फ 3 दिन हुए और 3 दिन पहले वहाँ के बैंकों में कुछ हो गया, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया और सभी का बैलेंस जीरो हो गया। जिन जिन लोगों ने अपने पैसे वहाँ पर जमा करवाए थे, बैंक वालों ने बोल दिया भाई आपका पैसा बोल नहीं रहा है, यहाँ तो जीरो बैलेंस हो चुका है आपका। कोई उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, पैसे चले गए। अमेरिका में 2 हफ्ते होने को आए, वहाँ की 3 बैंकों में ऐसा हो गया। जब मैं 3 बैंक बोलता हूँ तो सोचो बैंक ऑफ इंडिया। अगर बैंक ऑफ इंडिया है तो पूरे भारत में एक नहीं है बैंक ऑफ इंडिया, हजारों की मात्रा में। ऐसी 3 बैंक कि नाम 3, लेकिन उनकी ब्रांच तो मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर होगी। वहाँ सभी लोगों के पैसे जीरो हो गए और जिन लोगों ने लोन ली थी, लोन वहीं पर रही। कर्जा लिया था, कर्जा वहीं पर रहा, कर्जा है आपके ऊपर, लेकिन उनका जो बैलेंस था वो बैलेंस चला गया। और मालूम है ये कभी भी हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों। यह हमारे भारत में भी होने वाला है। अगर किसी ने बैंक में पैसे रखे तो देख लेना कि जो आपने मेहनत की है, बंदगी छोड़ छोड़ कर आपने जो पैसा कमाई किया हुआ है, वो अचानक से आपके पैसे चले जाएंगे। अपनी निगाह उठाओ, दुनिया को देखो, दुनिया में हो क्या रहा है। पूरा बाइबल इज़राइल के ऊपर लिखा हुआ है और आज इज़राइल अपने चारों ओर अपने दुश्मनों से वो लगातार पिछले 1 साल से लड़ता आया हुआ है। देखो, ये सारी बातें परमेश्वर ने बोली थी कि जब इज़राइल को आप गिरा हुआ देखो तो समझ लेना हमारे प्रभु यीशु का आना बहुत पास में है। बड़े बड़े युद्ध हो रहे, मालूम है यूक्रेन और रशिया कब से लड़ाई कर रहे, लेकिन रशिया मार क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उनका जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की यूक्रेन का, वो इज़राइल का है और इसलिए वो लोग मार नहीं पा रहे। उनको मालूम है कि अगर इसको हमने ख़त्म कर दिया तो इज़राइल हमको ख़त्म कर सकता है। आज चारों ओर इतनी लड़ाई है और अगर इसी तरह से ये लड़ाइयाँ होती रही, समझो ईरान ख़त्म हो गया, सऊदी अरब ख़त्म हो जाएगा, सीरिया ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ से जो पेट्रोल हमारे वहाँ आता है वो कैसे आएगा? जो डीजल हमारे वहाँ आता है वो कैसे आएगा? आपकी पेट्रोल और डीजल की गाड़ी बंद हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने तो एडवांस में बोल दिया, आज से 1 साल पहले बोल दिया कि 4 साल के बाद डीजल की गाड़ी बंद, डीजल नहीं मिलने वाला। अभी 3 साल बाकी। सिर्फ सोचो कि अगर भारत में डीजल से चलने वाली सारी गाड़ी बंद हो जाए तो क्या होगा? जितनी भी बड़ी बड़ी बस है, ट्रक है, टैंकर है, वो सारे डीजल से चलते हैं। वो बंद होगा तो क्या करोगे? कैसे हालात हो जाएंगे?
जब 5-5, 10-10 लाख के ट्रक बस बंद हो जाएगी, उनकी कमाई बंद हो जाएगी, तो उनको खाना तो चाहिए, घर का गुजारा तो करना है। जब कुछ नहीं रहेगा तो गुजारा कैसे करेंगे? फिर क्या करेंगे मालूम है? लोगों को मारेंगे, लूटेंगे। हमारे गुजरात में आकर देखो, हर एक सोसाइटी में वहाँ पर हर रोज़ 10 से 15 लोग पूरी रात जागते रहते, कभी भी चोर आते, और मैं तो उनको चोर भी नहीं बोलता, लुटेरे, हथियार लेकर आते, मारकर लोगों को लूट कर चले जाते। खाना नहीं उनके पास, कारोबार बंद हो चुके उनके। ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है, और प्रभु ने यही बोला था ये सब कुछ हो, इसका मतलब कि मेरा आना वो पास में है। जब मैंने बोला क्या कोई है कि जो स्वर्ग के लिए तैयार है, अगर कोई तैयार नहीं तो फिर जाएंगे कहाँ पर? इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे हाल क्या होंगे मालूम है? अभी भारत में 3 बीमारियां फैल रही है। एक कोरोना फिर से चल पड़ा है, दूसरी बीमारी है एमपॉक्स, जो बंदर से निकले हुए वायरस से फैल रही है, और तीसरी बीमारी है स्वाइन फ्लू। है किसी को मालूम कि चल रहा है? हाथ उठाकर बताओ, जो जानता है हाथ उठाकर बताओ। कोई किसी को मालूम है 3 बीमारियां अभी फैल रही है? बेंगलोर में लॉकडाउन शुरू हो गया, लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया, वहाँ पर क्वारंटाइन करना शुरू हो गया। हमारे देश में है बेंगलोर, साउथ में, वहाँ से अभी ये शुरू हो रहा है। चलते चलते कोरोना को याद कर लेना, कैसे हालात हुए थे वैसे हालात होने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर लॉकडाउन, एक बार फिर क्वारंटाइन, फिर एक वैक्सीन आएगी, फिर बताया जाएगा कि वैक्सीन लोग सफ़र नहीं कर सकते, वैक्सीन नहीं लोगे बाहर निकल नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। ये सब कुछ एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अभी शुरुआत है, लेकिन बहुत जल्द ये सब कुछ फैल जाएगा। और मैं बोलता हूँ 1 तारीख को दीपावली है, पहली को है 31 को दीपावली। चलो कहीं पर 31 को है, कहीं पर पहले को भी मनाने वाले। दीपावली तक ये लोग कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि उनका त्यौहार है। और उसके बाद में देखना शुरू हो जाएगा कि त्यौहार थे, लोग इकट्ठा हुए, एक दूसरे से मिले, वायरस ज़्यादा फैल गया, बीमारी अचानक से फैलने लग गई, ज़्यादा फैलने लगी। ये दिवाली के बाद देखना एक बार फिर से करेंगे। ये सब कुछ इनका प्लान है, ये करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई गया अस्पताल, जिस तरह से कोरोना में हुआ था, जिंदा वापस नहीं आते थे, जिंदा वापस नहीं आओगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आप लोग मसीह में आए थे, अच्छे थे, विश्वास में मजबूती पाए हुए लोग थे, आप गवाही देते थे कि जब से मैं मसीह में आया मेरी दवाई बंद हो गई, मेरी बीमारी चली गई, ये आपकी गवाही थी। आज पूरा सब कुछ उल्टा हो चुका है। आज वापस आपको जेब में दवाई रखनी पड़ती है, आपको बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। और मालूम है जब मसीह का विरोधी आ जाएगा तो कैसे जाना पड़ेगा? उसकी मुहर लेकर। जब आपको उसकी आदत पड़ी चुकी है तो फिर मुहर लेनी पड़ेगी या नहीं? आप जाओगे कि नहीं फिर वहाँ पर? आप अगर ये सोचते हो कि उस वक्त हम अपने आप को रोक लेंगे, नहीं होगा ऐसा। आज रोक सकते हो अपने आप को,
अगर आज से मजबूती पाओगे तो आज आप ऐसा कुछ कर सकते हो, वरना उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं आज आपको जो भी बातें बताने के लिए जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझ लेना। और आज आपको मैं जो भी बातें बताने वाला हूँ वो पूरा खुलकर आपको सीधी सी बात, कोई भेद वाली बात नहीं, कोई कोड वर्ड में नहीं, मैं सीधी सी बात आपको बताने वाला हूँ। मालूम है आज आप सभी लोगों का जीवन कैसा है? ना मैं आप में से किसी को पूछने के लिए आया, ना मैंने किसी को फ़ोन किया कि आप लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज आप लोगों का जीवन कैसा है। आप साथ साथ में रहते हो, आपके घर की दीवार एक ही है, और मैं बोलता हूँ फिर भी आप साथ में नहीं रह पा रहे। हालेलुया। बात सही है कि नहीं? आप साथ में रहते हो, आपके घर साथ साथ में है, लेकिन आपका वो रिश्ता नहीं रहा जिसके कारण आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो। आप उस धनवान की तरह बन चुके हो कि एक जवान धनवान था जो प्रभु के पीछे भाग कर आया था, और भाग कर आने के बाद उसने प्रभु से ऐसा कहा कि मैं कौन सी भलाई करूं, कौन सा भलाई का काम करूं कि मैं स्वर्ग में जा पाऊं। ये ऐसा समझता था मैं बिल्कुल योग्य हूं, मेरे अंदर कोई कमी घटी नहीं, मैं स्वर्ग में ही जाने वाला हूं। लेकिन इसलिए पूछ रहा था कि प्रभु यीशु उसकी तारीफ कर दे। ध्यान से समझना, मैं ऐसा बोलने के लिए जा रहा हूँ कि आप इस धनवान की तरह हो, इसलिए अच्छे से समझ लेना। इस धनवान को तो आप अपने आप को परख लोगे। प्रभु उसने बोला अगर तू स्वर्ग में जाना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। वो बोलता है कौन कौन सी? प्रभु उसने बोला व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, अपने पड़ोसी के विरुद्ध में झूठी गवाही मत दे। वो बोलता है यीशु यीशु बंद करो। ये सारी बातें मैं बचपन से मानता आया हूँ, मुझमें अधूरापन क्या है? और प्रभु उसने उसको बोला अगर तू संपूर्ण होना चाहता है, अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो एक काम कर, तेरी सारी संपत्ति बेच दे, जो पैसा है गरीबों में बांट दे, और उसके बाद तू मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, स्वर्ग में तुझे संपत्ति मिलेगी। प्रभु ने मना नहीं किया कि वहाँ नहीं है, वहाँ है, लेकिन यहाँ जो तेरे पास है वो तू गरीबों में बांट दे और फिर मेरे पीछे चल। क्या वो चल पाया? भाग गया कि नहीं? वो मालूम है इसके अंदर लालच थी। लेकिन एक वचन हम पढ़ लेते हैं जो है निर्गमन उसका 20वां अध्याय और वचन 17। निर्गमन 20 का 17। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया, हालेलुया। सारे जाग जाना, यहाँ पर बहुत भेद की बात है। प्रभु उसने 10वीं आज्ञा ये दी थी कि तेरा जो पड़ोसी है उसकी जितनी भी चीज़ें उसमें से किसी की भी लालच मत करना। मतलब लालच किस बात की नहीं करनी है? जो दूसरे की चीज़ है। अब ये जो धनवान था, क्या उससे कभी अपने पड़ोसी की जो कुछ भी चीज़ें थी क्या उसकी लालसा की थी? इसने अपने पड़ोसी की किसी चीज़ की लालसा नहीं की थी। इसको किसी भी तरह की लालच थी ही नहीं, अपने पड़ोसी की कोई चीज़ की लालच नहीं थी। लेकिन मालूम है इसको लालच थी किस बात की? जो उसका खुद का था। हालेलुया।
जो उसका खुद का था उसने मेहनत करके कमाई की थी, इसने किसी को लूटा नहीं था, मेहनत की थी। मेहनत करके जो इसने कमाई की थी, अपनी कमाई की उसको लालच थी, अपनी कमाई को छोड़ नहीं पाता था, दूसरों की लालच नहीं कर रहा था। मैं बोल रहा हूं आप लोग इस धनवान की तरह हो। आप किसी और की संपत्ति की लालच नहीं कर रहे, आप किसी को लूट नहीं रहे, लेकिन आप अपना भी जो है ना उसको नहीं छोड़ पा रहे। आपको अपने पैसों की लालच है, अपने बिजनेस की लालच है, जो भी आप कमाई करते हो उसकी आपको लालच है। मालूम है आप लोग स्वार्थी हो चुके हो। एक एक बात को ध्यान से समझना, मैं सीधा आप लोगों को बोल रहा हूँ और बातों को अच्छे से समझ लेना। आप स्वार्थी हो चुके हो। आप अपने अगुवे को उस वक्त याद करते हो जब उसकी प्रार्थना की आपको ज़रूरत है या नहीं ऐसा? आप उनको उस वक्त बुलाते हो जब आपके घर के हालात कुछ इधर उधर होते हैं। आप उनको तब फ़ोन करते हो, उनको मिलने के लिए तब जाते हो जब आपको कोई डर सता रहा हो, जब आपको किसी समस्या का हल चाहिए तब आप उनको बुलाते हो। आप स्वार्थी हो चुके हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप को जांचते रहना। अगर इस बात में कोई भी झूठी हो तो मुझे मिलकर मुझे बता देना। आप एक मन एक चित्त नहीं हो। आप साथ में बैठ तो सकते हो, साथ में आराधना तो कर सकते हो, बंदगी कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ आप में से कोई भी एक मन एक चित्त नहीं हो। मुझे किसी ने बताया था कि स्टैनली भाई अगर आप अगली बार आओगे तब हमने ज़मीन का काम पूरा कर लिया होगा। जिसने मुझे बोला था याद कर लेना। हो गया काम। मैं बताऊं, अगर आप लोग चाहो ना, आज ही, आज की तारीख में आप ज़मीन खरीद सकते हो। आप सभी लोग मिलकर ये काम आज ही कर सकते हो। लेकिन वो धनवान है ना, वो आप ही हो। खुद का छोड़ नहीं पा रहे। क्या प्रभु से उसको वापस बुलाया, भाई साहब आजा? तो आप में से किसको बुलाएंगे? मालूम है आप ज़मीन के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हो? एक एक बात बहुत ध्यान से समझना। आपको अंदर से डर है कि हम सभी लोग साथ में कैसे रह पाएंगे, क्योंकि आप सभी को आपके दिल के अंदर अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति कुछ कुछ है। और मैं बोलता हूँ कुछ कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही है। डर लग रहा है कि हम बंदगी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे का मामला है। आराधना कर सकते, प्रार्थना कर सकते, एक रात का ही सवाल है, लेकिन साथ में रहना आप सोचकर भी कांप जाते हो कि हम किसी के साथ में नहीं रह पाएंगे। पता है आप लोग क्या सोच रहे हो? जिस तरह से मैं मेरे घर में रहता हूँ, जिस तरह से मैं मेरे घर में खाता पीता हूँ, जिस तरह से खाने पीने के लिए मैं मेरे घर में खर्च कर सकता हूँ, अगर सभी के साथ में रहा तो फिर मेरे मन में जो खाने की इच्छा है वो मैं सबके सामने तो नहीं कर पाऊँगा,
क्यों, वहाँ तो सभी को साथ में मिलकर रहना है। आपकी सोच ऐसी है कि मैं आज जिस तरह से रह रहा हूँ, जिस तरह से खा पी रहा हूँ, वैसे सभी के साथ रहकर मैं नहीं कर सकता। क्या सारी बातें सच है कि नहीं? आया ना? हालेलुया। ध्यान से समझना। आप लोगों को खुद को ऐसा लगा कि अगर आज अभी इसी वक्त प्रभु यीशु आ जाते हैं तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, ऐसा आज आपको खुद को लग रहा है। ये कब तक ऐसा रहेगा? क्या आप अपने आप को सुधारना चाहते हो? क्या सही में एक मन होना चाहते हो? क्या सही में सभी के साथ मेल मिलाप से रहना चाहते हो? क्या सही में वो जवान धनवान की आत्मा को, वो बिलाम जो लालची था उसकी आत्मा को अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहते हो? क्या आज आप लोग सही में स्वर्ग में जाना चाहते हो? या कभी कभी, या संडे या मंगलवार या बुधवार, या कभी कभी बाहर किसी जगह पर घंटा डेढ़ घंटा एक बंदगी कर कर आप उसमें खुश रहना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? आप मसीह में आए क्यों? आपने मसीह को ग्रहण क्यों किया? आप लोग बाइबल पढ़ना शुरू क्यों किया? आप लोग प्रार्थना कर क्यों रहे हो? जब आप एक मन होना नहीं चाहते, एक साथ रहना नहीं चाहते, जब आप अपनी गवाही को खो बैठे हो, आप अपना भरोसा उस डॉक्टर के ऊपर, उस अस्पताल के ऊपर कर बैठे हो, जब आप श्राप की अवस्था में आ चुके हो, जब आप घाटे में जा रहे हो, और ये सब कुछ खो देख कर भी, अनुभव कर कर भी अगर आज आपकी आंखें नहीं खुल रही, तो मैं बोलता हूं कि आप मसीह में आए क्यों? आकर क्या कर लिया आप लोगों ने? क्या उखाड़ लिया? क्या आपको किसी बात की शर्म है? क्या आपको ये बताने में शर्म नहीं लगती कि मैं स्वर्ग नहीं जा सकता? क्या आपको शर्म नहीं कि मैं स्वर्ग में नहीं जा सकती? इतने सालों से मसीह में होने के बावजूद, इतने चमत्कार देखने के बावजूद, इतनी चंगाई प्राप्त करने के बावजूद, अपने कारोबार में आशीषित होने के बावजूद, क्या आपको शर्म नहीं आती कि मैंने अभी तक मेरे परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया? मैं अपने परमेश्वर के योग्य नहीं बना। मेरा शरीर जो परमेश्वर का भवन होना चाहिए वो भवन अभी तक नहीं बना। आप किस तरह से हंस सकते हो? किस तरह से खुश रह सकते हो? आप किस तरह से घर में अच्छा खाना बनाकर खा सकते हो? आप किस तरह से अपनी गाड़ी में घूम सकते हो जबकि आप स्वर्ग के लिए तैयार नहीं? परमेश्वर ने आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाने के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए पैदा नहीं किया। परमेश्वर ने इसलिए आपको भेजा है कि आप, परमेश्वर खुद आपके अंदर रह सके। क्या आज आपने तैयार किया है? क्या आज आप इस बात के लिए तैयार भी हो? क्या कभी आपको ये दुख महसूस हुआ कि मैंने मेरे परमेश्वर को कितना परेशान किया आज तक? जब जब आपको जरूरत पड़ी परमेश्वर की, परमेश्वर के दास के, आप परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के दास के पीछे भागते रहे, और जैसे आपका काम खत्म, आप स्वार्थी होकर वहां से निकल गए। आज परमेश्वर आसमान से, स्वर्ग से अगर आपकी ओर देखे, मैं बोलता हूँ क्या उनको खुशी मिलेगी? क्या उनको आनंद मिलेगा? कितना दुखी किया है आपने परमेश्वर को। आज अभी प्रभु यीशु आए नहीं है, लेकिन वक्त बहुत पास में है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप सही में स्वर्ग जाना चाहते हो? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर आप स्वर्ग जाना सही में चाहते हो या इसी तरह से रहकर नर्क जाना चाहते हो, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, मुझे अपना हाथ उठाकर उत्तर देना। क्या सही में आप स्वर्ग जाना चाहते हो? पूरा हाथ उठाकर रखो।
क्या सही में आज आप अपने शरीर को परमेश्वर का भवन बनाना चाहते हो? क्या आज सही में आप मेरे परमेश्वर को खुश करना चाहते हो? अगर हाँ है तो अपने हाथों को उठाकर रखो, थको मत। एक हाथ उठाने से कुछ नहीं होता। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, अपनी आंखों को बंद कर लो और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लो। अगर आज आप स्वर्ग जाना चाहते हो, मैं आपसे कहता हूँ, आपको यहाँ इकट्ठे जितने भी लोग आप सभी को एक दूसरे के साथ एक मन एक चित होना पड़ेगा। एक मन और एक चित का मतलब होता है ना तेरा ना मेरा, लेकिन हमारा। क्या आज अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो इसी तरह से आपको एक दूसरे के साथ एक मन और एक चित होना पड़ेगा। अगर आज आपको किसी के प्रति कुछ भी है, कोई प्रश्न है, कोई अनबन है, इस चर्च के दरवाजे के बाहर निकलने से पहले उसके पास क्षमा मांग लेना, उसे माफ़ कर देना। प्रभु ने कहा, मेरा आना उस व्यापारी की तरह है जिसने अपने नौकर को एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 और एक को 1 दिया। ये जो सिक्के हैं वो परमेश्वर के वरदान है, और जो कमाई करते हैं वो आत्मा जीतने की बात है। लेकिन एक इंसान जिसने वरदान तो प्राप्त कर लिया लेकिन एक भी आत्मा नहीं जीता, उसके कारण वो नरक चला गया। प्रभु उसने बोला, इसको बाहर के अंतरे में डाल दो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप एक आत्मा नहीं जीतोगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और आत्मा जीतने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, किसी को मिलना पड़ेगा, प्रभु से की बात कहनी पड़ेगी, उसके पीछे भागना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पेट्रोल जलाना पड़ेगा, वक्त उसको देना पड़ेगा। और तब जाकर आप ये काम कर सकते हो। और उसके लिए आपको अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा। आपको अपनी डायरी में लिखती रूप में आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे कब उठना है, कितना वक्त मुझे कारोबार करना है, कितने वक्त मुझे बाहर निकल कर किसी को सुसमाचार देना है, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने जाना है। ये सब कुछ लिख कर आपको तय करना पड़ेगा, और तभी आप ये काम पूरा कर पाओगे, और तभी आप स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो पाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी नाश हो जाए, लेकिन आज आपने खुद कबूल किया है कि हम उस स्वर्ग के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज आप जिंदा हो तो एक मौका आपको मिला है। जिस तरह से प्रभु यीशु ने उस वक्त नरक में जाकर उन लोगों को एक मौका दिया, आज आप भी नरक में ही थे और प्रभु यीशु ने एक बार फिर आपको मौका दिया है। आपको भी एक मौका मिला है, इस मौके का फ़ायदा उठाओ। सारे एक मन हो जाओ, एक दूसरे से क्षमा मांग लो। ना तू ना मैं, ना तेरा ना मेरा, लेकिन हमारा। इस तरह से आगे बढ़ो।
अपना गुरु के साथ एक हो जाओ। उस धनवान की आत्मा को, उस बिलाम की लालची आत्मा को अपने दिल से निकालो। चाहे खुद की संपत्ति, उसकी लालच छोड़ दो ताकि बचाए जाओ। लेकिन स्वर्ग के लिए जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए आज अपने आप को तैयार कर दो। और जो कोई आगे बढ़ना चाहता है, जो कोई काम पूरा करना चाहता है, जो अपना टारगेट बनाना चाहता है और उसको पता नहीं चलता, तो बंदगी के बाद मुझे मिलना। किस तरह से टारगेट बनाते हो मैं आपको बताऊंगा, और उसके अनुसार चलकर आपको स्वर्ग के लिए तैयार होना है। ये सारे वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।